न्याय चाहिए, नहीं तो मैं कुछ खा के मैडम मर जाऊंगी। अपने बच्चों को पहले मारूंगी फिर मैं मरूंगी। मेरे 3 बार हाथ तोड़ रखा है, हाथ में काट भी रखा है। अपनी दारू की जो उनकी कांच की बोतल थी उसे फोड़ के मेरे यहाँ से मार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़। सबसे पहले दिल्ली से जुड़ी हर अहम खबर के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर हर किसी तक पहुँच सके। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शहादरा इलाके में और हाल ही में यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हाँ, आपने घरेलू कलेश के कई जो किस्से हैं, कहानियां हैं वो सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि एक पिता अपनी पुत्री के ऊपर कुछ अश्लील टिप्पणियां कर दे, अपनी पत्नी को धंधे वाली कह दे। माफ कीजिएगा कि मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हूं, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये एक पति के शब्द हैं, ये एक पिता के शब्द हैं जो वो खुद अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करता है कि उसकी बीवी और बेटी धंधे वाली हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, पीड़ितों से जुड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि खुद उनके परिवार का एक हिस्सा उनके ऊपर इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु अमन। कितना समय हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी 2004 की हुई है, 11 नवंबर। आपके जो पति हैं आपके साथ कब से मारपीट कर रहे हैं? इन्होंने 2014 से मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ। किस बात को लेकर आपका झगड़ा होता है? मकान के लेके सर, कभी मेरी बहन के चक्कर में, कभी मकान के चक्कर में। मकान कहते हैं मकान मेरा, तेरे बाप का नहीं है, तू यहाँ नहीं रह सकती, मैं इसको बेचूंगा, बेच के भाग जाऊंगा। डेली गाली देते हैं, घर में 1 रुपया नहीं देते हैं हम, कभी नहीं। मैं जैसे तैसे जूठ बर्तन धो के, झाड़ू पोछा करके, कभी कभी कोई काम करके, रोटी बना के, जैसे तैसे मैं अपने बच्चों को पालती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3। उस पर भी कहते दूसरों का बिस्तर गरमा दिया जब रोज का 1000 रुपये को दिया। आपकी जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी? इनकी पहली बीवी का तलाक हो गया था। इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि मेरी बीवी का तलाक हो गया। इन्होंने गए, इनके रिश्तेदारी है मेरे मायके में, आजमगढ़ की रहने वाली हूँ मैं। इन्होंने वहाँ गए, बस देख के वहाँ से पीछे पड़ के रोज करे शादी करवा दो, शादी नहीं। इनकी मम्मी, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने बोला मैं जाऊँगा तुम्हारा घर देखने। करे मेरा घर बार सब है, मैं दिवाली के टाइम है, मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मुझे जल्दी से शादी कर दो, मैं लेके जाऊँगा, तुम्हारी बेटी को भी कोई तकलीफ नहीं दूँगा। तो मेरे पापा से अपने पापा की बात करवाए तो इनके पापा ने बोला कि तुम ऐसा करो, मेरा ही बेटा है, अगर देख लो तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो कर दो। फिर इनकी गांव में जगह ज़मीन थी, वहाँ गए, देखे, ये अपना 2, 4, 10, 15 आदमी लेके गए, वहाँ से फेरे उरे डलवा के लेके आए। आने के बाद ये हुई 2 साल सही से रहे। उसके बाद से जब मेरे बच्चे हो गए, जब 2 बच्चे हो गए तो ये हल्का फुल्का मार पिटैया करते थे। लेकिन 2014 में जब 13 में मकान के बीम पड़ा, जब ये मकान बनने लगा तो इनके पापा की डेथ हो गई। फिर जब से इन्होंने बन के तैयार हुआ 2014 से मेरे से मार पिटैया करने लगे कि मैं किराया मैं लूँगा, मकान मेरा है, मैं सब कुछ अपने पास रखूँगा। कभी तो बच्चों को नहीं दिया। फिर बीच में सही थे, 2019 में इनकी मदर की डेथ हुई तो मकान इनके नाम हो गया। वसीयत हुई, जो भी हो, माँ के मरने के बाद बच्चों का ही होता, उनका हो गया। जब से कहते हैं मकान मेरा है, मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा तुझे, तू अपने बाप के मकान मेरा, कह दे तेरा बाप तुझे दे दे मकान। मैं कहीं मेरा बाप कहाँ से देगा, अगर मेरा बाप ऐसा होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना आती। कहते मैं रहने नहीं दूंगा, मैं बेच के इसे जाऊँगा। आपके पति के और भी भाई बहन यहाँ रहते हैं? मगर किसी से मतलब नहीं रहता, सबसे लड़ते झगड़ते, फालतू कोई नहीं बोलता। नीचे मेरी जिठान रहती है, मैं वहाँ जाती हूँ तो उन्हें भी गाली देते कि तू धंधा करवाती है, नीचे बैठाती है। जेठ को लगा के गाली देते, दूसरों को लगा के गाली देते कि ये रख रखी है, गंद बकते। होली वाले दिन इन्होंने बहुत पिया था, बैठ के पी के मेरे को बहुत गालियाँ दी है। गाली दे रहे थे, मैंने बोला क्यों गाली दे रहे हो, त्योहार के दिन तो सही से रहो। आगे मेरा गला पकड़ के मुझे मारने गए तो फिर बेटा गया, लड़की नहीं गई क्योंकि 2-3 बार उसके हाथ तोड़ रखे हैं। अपनी ही बेटी के? हाँ, फोटो दिखाया सारा, बेटी गई मेरी, इनकी खुद की बेटी है, मेरी सगी बेटी है। उसके 3-4 बार हाथ तोड़ दिए, यहाँ काट लिए हैं, दांत से मेरे यहाँ काट लिए। तो इसने बोली भाई तू जा, मैं नहीं जाऊँगी ज़्यादा पी रख के। ये गया, कह रहा छोड़ो, मेरी माँ को क्यों मार रहे हो।
बहुत चहीता बन रहा, अपनी माँ का लाडला बन रहा, पहले तुझे ही खत्म करूंगा जब तेरी माँ को मारूंगा। इन्होंने बोतल फोड़ा दारू की, इसको ऐसा ये हटा ही रहा था, मार दिया ऐसा। मारे जब इसका कट गया लगा रोने, मैं जैसे उठ के जाने लगी, मेरे को यहाँ दरवाजे पे इन्होंने मेरे यहाँ लगा दिया कांच, लगाया जब सूट के ऊपर ही, जब लड़की पकड़ ली, मैं बेटी कह रही है पापा, मेरे पापा नहीं हो, मम्मी मर जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो। जब मुझे लगा ना मैम कि ये नहीं छोड़ेंगे, फिर मैंने अपने जिठान के बच्चों को बुलाया, बोला कि बेटा भाग के जा, अमित भैया को बुला के लिया। जब उन लोग आए, जब देखे गेट पे आ गए, जब छोड़े, मेरी ना पुलिस में भी कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर दर्ज करवाई? जी लिख नहीं रहते, वो पता नहीं क्या लिखे हैं, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैम। जब भी जाती हैं लोग मुझे उल्टी सीधी बातें कहते तेरे को मैं जानता हूँ, तू ऐसी है वैसी है, थाने में गंदी गंदी बातें कहते, गंदी निगाहों से देखते हैं, लड़ जाते हैं, मेरे को वहाँ से भगा दे। से थाने में जाती हैं आप? अर्ज बाजार थाने में, डीसीपी ऑफिस वाला। कौन हैंडल करता है आपका केस? हमेशा जब भी होता है हर किसी के हाथ में जाती है केस, बदलते रहता है। हाँ हमेशा है, दिन का यही है। पहले भी लड़की को जब काट रखे थे, जब भी गए थे एक हफ्ते के 6 दिन के लिए जेल, मतलब उन लोगों ने कैलेंडर काट देते, कहते मियाँ बीवी का मैटर है, बच्चों तो गलती से आ गए बीच में, मैं मेरे को जान से मार दे, मियाँ बीवी का मैटर रहेगा। ये मैडम जी मुझे खतरा है इनसे, मेरे को मेरे बच्चों का आपके हाथ में सामने सारी सबूत है मैडम जी, मुझे बस खाली इनसे छुटकारा, नहीं तो मेरे बच्चों को मुझे मार देंगे मैडम जी। ये पी लेते तो पागल हो जाते हैं। सिर्फ नशे में ही मारते हैं, वैसे भी आप लोगों पर अत्याचार करते हैं? पी लेते वैसे भी, जब वैसे भी रहते हैं, जब देखते बच्चे नहीं है, जब मैं घर में अकेली हूँ, जब मुझे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, इन्हें पता कि ये तो कुछ कहेगी नहीं, ये पाएगी नहीं मुझे, जब टॉर्चर करते हैं मुझे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। ये आपकी चोट कैसे लगी है? ये पापा ने दारू पी के मारी है मुझे। पहले तो मम्मी को मार रहे थे, जान से मारने की कोशिश करी, उनको गला दबाने के बाद, उसके बाद मैं आया कि मेरे को क्यों मम्मी को मार रहे हो, कर रहे हो, कह रहे हो तू माँ का बहुत चहीता बनता है ना, पहले तेरे को ही जान से मारता हूँ। फिर उन्होंने अपनी दारू की जो उनकी कांच की बोतल थी उसे फोड़ के मेरे यहाँ से मार दिया, तो मेरे पूरा कट गया, तो 2 टाँके आए हैं मेरे इसमें। और आपके पापा हमेशा आपको मारते हैं ऐसे ही? ऐसे मतलब मम्मी को, पहले तो मम्मी को करते हैं हमेशा, क्या कहते हैं मम्मी को, जब हम बीच में आ जाते कहते हैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ, फिर तुम्हारी माँ को मारता हूँ। क्या नाम है आपका? अंशिका। आपके जो पिता हैं क्या आपके साथ भी मारपीट करते हैं? मेरे साथ तो बहुत बार उन्होंने मारपीट करी है, मम्मी को हम लोग मम्मी के उसमें बोल देते हैं, मम्मी के तो हमसे ही लड़ते हैं, कहेंगे तुम्हें ही पहले मार देते हैं। मेरे 3 बार हाथ तोड़ रखा है, हाथ में काट भी रखा है, यहाँ पे इस हाथ में पूरा निशान भी है अभी काटने का। बहुत उल्टी सीधी मुझे भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, चले जाओ, ये धंधा करते हो तुम लोग, ये सब करते। आपके खुद के पिता आपके लिए ऐसे शब्द यूज़ करते हैं कि आप भी ऐसा काम करती हैं? मैम वो बोलते हैं मुझे ऐसा। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि धंधा करने जा रही है, अगर कहीं ट्यूशन भी चले जाओ तो भी 8:30 बजे आती है मैम, तो भी कहेंगे कि धंधा करती है, जा ये करती है, वो करती है, गालियाँ देते क्या हैं। कहते हैं? कहेंगे कि दिन में माँ जाती है धंधा करने, रात में बेटी जा रही है। लाचारी और बेबसी किसे कहते हैं, ये मामला अच्छे से बयां करता है। एक बीवी, बच्चे यहाँ पर किस कदर परेशान नजर आ रहे हैं। बीवी का कहना है कि उसके पति ने उसे शुरू से ही मारने पीटने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। अत्याचार की जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, अगर बताने पर आऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने खुद सुना एक बीवी के मुंह से कि उसका पति उसके लिए किस तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। जी हाँ, पति का कहना है कि उसकी पत्नी धंधे वाली है। ये वर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन वो पति अपनी पत्नी पर, और पत्नी को भी छोड़िए अपनी खुद की बेटी के लिए आखिर एक पिता ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो अल्फाज हैं, उनका प्रयोग कैसे कर सकता है। सोचकर भी घिन आती है कि एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि तू धंधे वाली है, एक पति अपनी बीवी से कहता है कि तू धंधे वाली है और तू ऐसे ही करके अपना घर चला रही है। आप खुद सोचिए कि एक पति जब ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करे अपनी खुद की औलाद के लिए, अपनी खुद की धर्म पत्नी के लिए, तो आपको कैसा महसूस होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बताने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे कि जब अपना ही कोई व्यक्ति ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करे अपने खुद के परिवार वालों के लिए, तो क्या बीतेगी उस इंसान पर, ये मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आप सब इस बात से खुद रिलेट कर सकते हैं। जिस परिवार से हमने अभी आपको मिलाया, उनका कहना है जो बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ ये जो सिलसिला है वो कब से चला आ रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इनके जो पति हैं उनका कहना है कि ये घर
बेचना है उन्हें और किसी और के साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए अपने ही बीवी बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक करना कहीं से सही है? क्या लगता है आपको कि अगर किसी घर को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें अपनी बीवी और बच्चों के लिए इस तरीके के शब्द, इस तरीके का उनके साथ सलूक करना, क्या ये कहीं ना कहीं सही है? क्या लगता है आपको कि आखिर कोई पिता, आखिर कोई पति अपने ही बच्चों के साथ ऐसा सलूक करे? और देखिए, सबसे ज्यादा जो बात यहाँ पर हैरान कर रही है कि अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के लिए वो कहता है कि वो धंधे वाली है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कुछ बताऊं आपको। जब भी बात आती है पुलिस प्रशासन की कि किसी मामले में पुलिस ने आखिर कैसा काम किया है, तो आप सब वाकिफ है कि जब भी बात आती है दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के तो क्या ही कहने, इस मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि पुलिस समर्थन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी करती नजर नहीं आ रही। ये लोग पुलिस की जो कार्यवाही है, कार्यवाही भी क्या कहें, इन्हें तो पता ही नहीं है कि जो आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तार है भी या नहीं। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और जरूर बताइए कि क्या दिल्ली पुलिस ठीक तरीके से कार्यवाही करती है, क्या दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से केसेस को हैंडल करना चाहिए वो वैसे करती है या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।